नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है जो कि बहुत से भोलेनाथ के भक्त हैं उनके मन में उत्साह और उमंग भर देती है। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर सभी भोलेनाथ के भक्त कहीं ना कहीं पूजा प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पे कुछ भोलेनाथ के भक्त, महाकाल के भक्त उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का भी दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि से पहले 9 दिन तक शिव नवरात्रि मनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर 9 दिनों में भगवान महाकाल को चंदन का लेप और मेहंदी लगाई जाती है। इन 9 दिनों में भगवान महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला भी लगता है। रात में भगवान की पूजा होती है। महाशिवरात्रि के अगले दिन सुबह होने के बजाय दोपहर में भस्म आरती भी की जाती है। तो दोस्तों, जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर महाकाल के भक्तों में बहुत ही उत्साह और उमंग उत्पन्न हो जाती है और वो 9 दिन पहले ही 9 दिनों तक महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले ही अपनी पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं और भस्म आरती शुरू कर देते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह दक्षिण मुखी मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के स्वयं प्रकट होने का स्थल माना जाता है। इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा गुजरती है। इस मंदिर को पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान महाकाल को दूल्हा बनाया जाता है। इस मंदिर में सतत भगवान की 44 घंटे तक पूजा होती है। दोस्तों, महाकाल मंदिर में शिवरात्रि पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्रि इसी विवाह से पहले का उत्सव है। ये उत्सव सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही मनाया जाता है, जो महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अपनी भव्यता और दक्षिण मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन कई पुराणों और संस्कृत कवियों ने किया है। दोस्तों, यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बना है। यह मंदिर दक्षिण मुखी है। इस मंदिर में गर्भगृह के ऊपर ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति है। गर्भगृह के 3 आलों में गणेश, कार्तिकेय और मां पार्वती की चांदी की मूर्तियां भी है। इस मंदिर में भस्म आरती से पहले बाबा को हरि ओम जल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति भी है, जिसे केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यमराज है। जो भी सच्चे मन से महाकालेश्वर के दर्शन करता है उसे मृत्यु के बाद यमराज की यातनाओं से भी मुक्ति मिलती है। महाकालेश्वर के दर्शन करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी जनश्रुति है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही धन धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। उज्जैन के केवल एक ही शासक है और वे हैं प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही वहां पर उज्जैन के राजा है। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी अब उसे उज्जैन के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। दोस्तों, मान्यता है कि रविवार के दिन शिवलिंग को जल चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है।
जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस दिन जलाभिषेक करने से तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू लिंग है, इसलिए इसे अपने आप शक्ति प्राप्त होती है। अन्य लिंगों और मूर्तियों की तरह इसे शक्ति के लिए मात्र शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण मुखी है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व की दिशा मुख किए हुए हैं। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार उज्जैन शहर को देने वाला मोक्ष है। यह देवताओं का शहर है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में 84 महादेव, 64 योगिनियाँ, 8 भैरव और 6 विनायक हैं। दोस्तों, महान कवि कालिदास उज्जैन की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और उनके अनुसार उज्जैन स्वर्ग का एक गिरा हुआ भाग है। भस्म को ब्रह्मांड का सार माना जाता है, इसलिए भगवान इसे हमेशा अपने पास रखते हैं। यहाँ के नियमों के अनुसार महिलाओं को आरती के दौरान घूंघट करना पड़ता है। महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शिव पूजा करते समय किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए और किस रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ शिव शंकर का पसंदीदा कलर है हरा। हरे रंग के वस्त्र हमें पहनने चाहिए और काले और नीले रंग के वस्त्र पहनने से हमें हमेशा बचना चाहिए। इसी तरह एक अन्य कथा के अनुसार जब सती की मृत्यु हुई तो उसके बाद शिव तांडव कर रहे थे। तब श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को भस्म कर दिया था। तब भगवान शिव देवी सती के वियोग का दर्द सहन नहीं कर सके और उन्होंने उस समय सती के भस्म को अपने तन पर लगा लिया। मान्यता है कि तब से शिव जी को भस्म अति प्रिय है। दोस्तों, यहाँ श्रद्धालुओं को बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में दिया जाता है और श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति से जुड़े लोग बताते हैं कि प्रसाद बनाने के लिए बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। यहाँ के प्रसाद को अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी भगवान शिव की ऐसी मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए जिससे वह क्रोधित मुद्रा में हो, क्योंकि भगवान शिव का यह आसन विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में लगाने से कभी भी सुख शांति धन संपदा नहीं ठहरती है। महाकाल का श्रृंगार और आरती राख से होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की आरती के लिए पहले शमशान से भस्म लाई जाती थी, लेकिन अब गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बने भस्म से महाकाल का पूजन किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अशोक सुंदरी का भी वास माना गया है। शिवलिंग के अलग अलग स्थानों की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, माता पार्वती आप जानते ही हैं कि भगवान शिव की पत्नी है। गणेश जी और कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। अशोक सुंदरी भी भगवान शिव की पुत्री हैं और गणेश जी और कार्तिकेय की बहन है। दोस्तों, माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए भगवान शिव ने कल्प वृक्ष से अशोक सुंदरी का जन्म किया था। शिवलिंग का गोल घेरा मां पार्वती को समर्पित है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जलधारी में आगे की ओर जो पैरों की तरह दिखते हैं, वहां पर कार्तिकेय और गणेश जी का विराजमान है। शिवलिंग को शिव का निराकार रूप भी माना जाता है। शिवलिंग की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में भी की जाती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही हमें धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु, संतान आदि सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है और हमारी सारी परेशानियां, हमारी सारी दिक्कतें, हमारी सारी जो चिंताएं हैं वो सारी भगवान शिव क्षीण कर देते हैं महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने मात्र से ही। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना
कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकालेश्वर ज़रूर लिखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। महाकाल बाबा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और आप सबके जीवन में आ रही परेशानियां सारी क्षीण हो जाएं, दूर हो जाएं और भगवान आपके जीवन में सुख शांति भर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट